Welcome students, welcome to my next video. In this video we're going to start with exercise 6.2 of class 11, right? So last video मैंने सिखाया था how to solve graphically when there is a linear inequalities in two variables, right? तो 6.2 में कुछ selected questions हैं. There are total 10 questions. Out of 10, 1, 3, 4, 6 ये मैं बना रहा हूँ और साथ में कुछ बना रहा हूँ, right? तो जो बच जाएगा वो आपको काम देगा, you have to do it. Okay? तो जिसने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा, just try to watch the concept behind what this solution of inequalities, that is in two-dimensional plane means what graphical we have to show, right? Two-dimensional means two-dimensional plane क्या होता है, हमेशा कार्टेशियन प्लेन होता है, right? X and Y, यही मेरा two-dimensional plane है, right? तो हमको इस एक्सरसाइज में जितना भी इनइक्वालिटीज दिया हुआ है, चाहे वो स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी हो या स्लैक इनइक्वालिटी हो, हमको सॉल्व करना है कैसा ग्राफ. क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं. पहला इनइक्वालिटी दैट इज x plus y less than 5. ठीक, तो x plus y less than 5. तो पहला स्टेप मैंने क्या बताया था, तो मेरा पहला इनइक्वालिटी दिया हुआ है x plus y less than 5. तो सबसे पहला स्टेप क्या लगता है कि हमको इस इनइक्वालिटी को इन टर्म्स ऑफ क्या लिखना है, हमको इन टर्म्स ऑफ इक्वेशन लिखना है, दैट इज x plus y equal to 5. उसके बाद जो इक्वेशन मिला हमको उसका हमको ग्राफ बनाना है. तो ऑब्वियसली ग्राफ क्या मिलेगा, हमको एक लाइन मिलेगा, राइट? तो लाइन पे हमको चाहिए कुछ पॉइंट्स, राइट? ये आप लोग कर चुके क्लास 10 में, राइट? सो इफ आई पुट x equal to 0 तो y कितना होगा, 5 होगा. इफ आई पुट x equal to 1 4 होगा, 2 होगा, 3 होगा, राइट? सही है ना? कोई दिक्कत नहीं इसमें, राइट? प्लॉट करेंगे इसको. ठीक, प्लॉट कर लो. कितना होगा, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2. एक्चुअली ये ग्राफ सॉल्व करना, राइट? नहीं तो यहाँ पे एक्चुअली प्रॉब्लम होता है, राइट? और क्या प्रॉब्लम बता दो, राइट? तो पहला पॉइंट है 0/5, तो ये होगा पॉइंट, राइट? 0. फिर होगा 1 4. अच्छा 5 1 2 3 4 ठीक है. दूसरा पॉइंट होगा 1 4, तो ऐसा कुछ, राइट? तीसरा पॉइंट होगा 2 3 2 3. तो ये मेरा ग्राफ बनेगा. अब ग्राफ बना चुके हैं, राइट? जब यहाँ से पास नहीं करेंगे, ग्राफ में करेंगे तो आराम से पास करेंगे, राइट? ये तो समझ में आया आपको. अब यहाँ पे मैंने बताया था ये जो लाइन होगा, क्या वो डॉटेड लाइन होगा, क्या वो बोल्ड लाइन होगा, कैसे पता चलेगा? हमको देखना साइन ऑफ इनइक्वालिटी. साइन ऑफ इनइक्वालिटी है, ये कैसा साइन है, स्ट्रिक्ट है. स्ट्रिक्ट है ना? अगर स्ट्रिक्ट है तो कैसा होगा, डॉटेड लाइन, राइट? डॉटेड लाइन होगा. ये लाइन आपको डॉटेड करना है. क्लियर है ना? अगर साइन ऑफ इनइक्वालिटी स्ट्रिक्ट, ये अगर स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है तो आपको डॉटेड लाइन करना है. क्लियर है? अब ये जो लाइन है इस प्लेन को दो हिस्सों में बांट रहा है, राइट? एक ऊपर है एक नीचे है, तो इसको हम अपर हाफ बोलेंगे और इसको हम लोअर हाफ बोलेंगे, राइट? अब कौन सा होगा सॉल्यूशन, क्या बताया था मैंने, हाउ टू फाइंड द सॉल्यूशन रीजन. हमेशा क्या होता है, जो इनइक्वालिटी होता है इन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वालिटी इन टू वेरिएबल क्या रिप्रेजेंट करता है, एक रीजन रिप्रेजेंट करता है, राइट? रीजन. तो हमको वो रीजन ढूंढना है. वो रीजन क्या होगा, ठीक है? वो रीजन क्या होगा, या तो ऊपर होगा या तो नीचे होगा, राइट? कैसे पता चलेगा, वी हैव टू टेक एनी पॉइंट व्हिच इज नॉट ऑन द लाइन. हमको एक ऐसा पॉइंट लेना है जो इस लाइन पे नहीं है, तो हम कुछ भी ले सकते हैं. तो कन्वीनियंटली हम ये पॉइंट लेना है, नेक्स्ट पॉइंट 0 0. ठीक, से हमने क्या पॉइंट लिया, 0 0 लिया. इसका मतलब क्या है, x 0 है और y 0 है, और इस वैल्यू को हमको रखना है इस इनइक्वालिटी में, गिवन इनइक्वालिटी. अगर ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करता है तो ये मेरा सॉल्यूशन रीजन होगा, अगर नहीं करता है तो उसका ऑपोजिट रीजन ऊपर वाला होगा, राइट? तो डाला यहाँ पे वैल्यू कितना होगा, 0 + 0 क्या था, x + y
लेस देन 5 होना है, इसका मतलब 0 लेस देन 5। क्या ये सही स्टेटमेंट है? यस, सही है। तो फिर सॉल्यूशन रीजन का इस ये पॉइंट कौन सा हाफ में है? लोअर हाफ में है, तो सॉल्यूशन रीजन ये होगा, ये हमको शेड करना है, राइट। इसका मतलब इस रीजन में जितना भी पॉइंट्स आप लोगे तो एवरी पॉइंट विल बी द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन लीनियर इक्वेलिटी इन टू वेरिएबल। इस रीजन में कुछ भी पॉइंट ले लो, जितना भी पॉइंट्स, ऑब्वियसली इस रीजन में कितना पॉइंट्स होगा? इनफिनिट पॉइंट्स होगा, एंड एवरी पॉइंट विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन को वो सेटिस्फाई करेगा, देयरफॉर द सॉल्यूशन रीजन इज क्लियर है, राइट। ठीक, तो ये था पहला क्वेश्चन। मूव करते हैं दूसरे क्वेश्चन में। ये है क्वेश्चन नंबर कौन सा? 3। बिफोर दैट नोटिंग डाउन, ठीक है। तो ये तो था मेरा क्वेश्चन नंबर 1। स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो आप लोग करें, ठीक। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, अगेन क्वेश्चन नंबर 3, ये प्रोसेस तो सेम रहेगा, राइट। वी हैव टू राइट दिस इन इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ इक्वेशन। तो कैसा हो जाएगा? 3x + 4y = 12 होगा। नाउ वी हैव टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस इक्वेशन, और ये इक्वेशन हमको एक लाइन देगा, राइट। तो वो लाइन हम पहले निकालेंगे, उसके लिए हमको कुछ पॉइंट चाहिए, तो y बराबर क्या लिखेंगे? 12 minus 3x divided by हो जाएगा 4, करेक्ट। निकाल लो पॉइंट्स, राइट, ठीक है ना। x 0 डालते हैं, 0, x 0 कितना हो जाएगा? 12/4, 3, करेक्ट। x 4 डालते हैं, तो 12 minus 12 0, ठीक है। और दूसरा पॉइंट कुछ भी ले लो, राइट, कुछ भी लेते हैं, कुछ ऐसा लेते हैं ना, 0 4 8 लेते हैं, x इक्वल टू सपोज 8 लेते हैं, राइट। तो 8 से कितना हो जाएगा? 24, 12 minus 24 minus 12, 5, क्लियर, ठीक है। तो पॉइंट्स कुछ भी ले सकते हैं, 1 2 भी ले सकते हैं, मैंने ऐसा लिया व्हिच इज एक्चुअली डिविजिबल, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, राइट। दिस कांसेप्ट इज टोटली बेस्ड ऑन द कांसेप्ट व्हिच वी हैव डन इन क्लास 10 में जो है वही कांसेप्ट, राइट। बट मेरा यहाँ पे काम है इस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना, जो कि एक रीजन रिप्रेजेंट करेगा, राइट। तो उसके लिए ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा, है ना। प्लॉट कर लेते हैं, x 1 2 3 4 5 6 7 8, y 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4, ठीक है। ग्राफ में प्लॉट करना तो सही है सब कुछ, ठीक है ना। Now plot the points. It will be x0 y3, x0 y3, ये होगा पॉइंट। फिर आएगा 4 0, ये होगा पॉइंट। फिर आएगा तुम्हारा 8 minus 3, 8 और minus 3, right. Now we have to check whether this inequality is slack or slack. क्या है ये? Slack है। अगर slack है तो जो लाइन होगा वो कैसा लाइन होगा? It will be a bold line, right? तो bold होगा, ये dotted नहीं होगा, ठीक है ना। ये dotted line नहीं होगा। Again, this line divides this Cartesian plane into two halves, that is the upper half and the lower half, and we have to find which will be the required region, right? कौन सा region होगा हमको निकालना, right? तो उसके लिए क्या लेंगे? Take any point which is not on the line. तो convenient के लिए हम लेते हैं हमेशा क्या? 0 0, right? इसका मतलब x0 और y0 बिठाएंगे, कहाँ पे बिठाएंगे? इस इक्वेशन में अगर after putting the value, if this value will satisfy this inequality, then this region will be the correct region, right? So put the values in the equation, that is 3x plus 4y less than equal to 12. Now if I put x equal to 0, it will be 0 plus 0 less than equal to 12. मतलब 0 less than equal to 12, सही है? छोटा है ना, राइट? तो 0 0 कहाँ पे डाल? लोअर हाफ। तो सॉल्यूशन रीजन कौन सा होगा मेरा? लोअर हाफ, ठीक है? As well as every point on the line will satisfy this inequation, ठीक है। लेकिन डॉटेड लाइन में हम क्या करते हैं? The point on the line इंक्लूड नहीं होता है, राइट?
जब भी हम बोल्ड लाइन लेते हैं इसका मतलब इस लाइन पे जितना भी पॉइंट्स है सब इस इक्वेशन का सॉल्यूशन तो होगा, एज वेल एज लोअर हाफ में जितने भी पॉइंट्स है सब इसका सॉल्यूशन होगा। करेक्ट? तो ये डिफरेंस है स्लैक और स्ट्रिक्ट में। स्ट्रिक्ट में लाइन इंक्लूड नहीं होता। करेक्ट? यहां तक सही है? इसको नोट करो। देन आई मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है? नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? y plus 8 greater than equal to twice x, राइट? अगेन मेरा पहला काम क्या रहता है यहाँ पे? we have to make the equation of this, that is y plus 8 equal to twice x। फिर इस इक्वेशन का हम ग्राफ बनाएंगे। क्या हो जाएगा? y equal to twice x minus 8 होगा। सही है? y equal to twice x minus 8। now find the points। पॉइंट्स ले लो यहाँ पर, राइट? कुछ भी डाल सकते हैं हम, राइट? x मान डालो तो 2 माइनस कितना 8 माइनस 6 आएगा। x2 डालो 2 4 माइनस 8 कितना आना है इसको 4 माइनस 8 माइनस 4 आएगा। 4 डालते हैं x का वैल्यू 4 डालते हैं तो 8 माइनस 8 0 हो जाता है। प्लॉट द पॉइंट्स, यू विल गेट अ लाइन। आफ्टर दैट अगेन यू हैव टू फाइंड द रिजल्ट। ठीक? अब यहाँ पे x का वैल्यू y का वैल्यू -6 है ना। 1 2 3 4 5 6। ठीक है? 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3। ठीक है ना? ग्राफ सब लोग आ रहे हैं, राइट? ये ऑलरेडी क्लास 10 में बहुत सारा क्वेश्चन कर चुके हैं। सही है? For the points 1 minus 6 1 minus 6। ठीक है? Next one will be 2 minus 4 2 और minus 4। Next is your 4 और 0। देखिए वो पॉइंट 4। तो लाइन देखो यहाँ ग्राफ में यूज नहीं है, थोड़ा टेढ़ा हो गया है ये पॉइंट एक्चुअली यहाँ आना चाहिए। ठीक है? तो ग्राफ यूज करना तो सीधा बन जाएगा। ठीक है? ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं इसमें। ओके, नाउ अगेन वी हैव टू सी वेदर दिस लाइन विल बी डॉटेड लाइन और बोल्ड लाइन। डिपेंड करेगा कि कैसा इक्वेशन है। स्लैक है तो बोल्ड लाइन, चलो सही है। अब हमको देखना है इसका जो सॉल्यूशन होगा क्या वो लोअर होगा या अपर हाफ होगा, कौन सा हो देखते हैं। तो क्या करते हैं? टेक एनी पॉइंट व्हिच इज नॉट ऑन द लाइन। इस लाइन पे पॉइंट ऐसा पॉइंट लेना जिस पॉइंट इस लाइन पे लाइन नहीं करता है, तो कौन सा पॉइंट होगा? ऑब्वियसली ये पॉइंट इस लाइन पे लाइन नहीं करता है तो 0 0। इसका कन्वीनिएंट है हम कुछ भी पॉइंट ले सकते हैं, कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, राइट? कुछ भी ले सकते हैं आप, ये भी ले सकते हैं, बट कन्वीनियंस के लिए हम 0 0 लेते हैं। So again we have to take the point, कौन सा पॉइंट ले रहे हैं? 0 0। 0 0 मतलब क्या होता है? x 0 होता है, y 0 होता है। अब गिवन इक्वेशन क्या है मेरा? y plus 8 greater than equal to twice x। अब डालते हैं 0 0 plus 8 greater than equal to 2 into 0, that is 8 greater than equal to 2। 8 2 से बड़ा है, सही है? 8 2 से बड़ा है ना, राइट? अगर बड़ा है मतलब ये स्टेटमेंट क्या है? सही है, ट्रू है। और ये पॉइंट कहां लाई करता है? अपर या लोअर? ये अपर है, ये लोअर है, तो अपर हाफ में होता है। तो सॉल्यूशन बन गया। ठीक है? क्लियर है ना? इजी कॉन्सेप्ट है ना, कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, राइट? दैट विल बी योर सॉल्यूशन। ये मेरा सॉल्यूशन नहीं है। एज वेल एज एवरी पॉइंट फ्रॉम दिस लाइन चलते रहेगा, राइट? यहां पे हम शेड करते हैं। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है? twice x minus 3y greater than 6। ठीक है? अब again we have to write this equation in terms of equation, then again we have to draw the graph of this equation। तो क्या हो जाएगा? x equal to 6 plus
थ्राइस y डिवाइडेड बाय 2 होगा ना, अब ले लो एंड फाइंड थ्री सॉल्यूशन, इसका तीन सॉल्यूशन निकाल देंगे। अब y 0 डालते हैं, y 0 6/2 क्या हो जाएगा 3, y काम करते हैं -2 डालते हैं 3 -6 -6 0, फिर y काम करते हैं y -4 डालते हैं तो 3 4 12 हो जाएगा, 6 -12 -6/2 दैट इज -। ठीक है, ये पार्ट ऑलरेडी क्लास 10 का है तो आप लोग को ये आना चाहिए, राइट। Now we have to plot the points to draw the graph of this equation, this equation, right? Okay. ठीक है यार, समझ में आया पूछना, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज योर 30 x3 y0 30, ठीक। देन इट विल बी योर 0 -2 0 -2, then it will be -3 -4 -3 -4, ग्राफ कुछ ऐसा, देखो ग्राफ में यूज कर रहा हूं ना तो थोड़ा टेढ़ा हो गया है, ठीक है, तो ग्राफ यूज करेंगे तो सीधा, ठीक है। अगेन अब आपको सोचना है कि जो लाइन होगा ये डॉटेड लाइन होगा या बोल्ड लाइन होगा, तो कैसा है, स्ट्रेट है, इसका मतलब डॉटेड लाइन होगा, डॉटेड लाइन होगा, ठीक है। ठीक है, अब ये लाइन इस प्लेन को दो हिस्से में बांट रहा है, राइट, एक अपर है एक लोअर है। अब हमको ढूंढना है कौन सा होगा सॉल्यूशन, तो टेक एनी पॉइंट व्हिच इज नॉट ऑन द लाइन, ठीक है, बस 0 0, ठीक है, तो 0 0 पे ड्रॉ, से टेक व्हाट द पॉइंट है 0 0, मतलब क्या x0 y0, गिवन इक्वेशन क्या है 2x 3y ग्रेटर देन 6, तो उठाओ 0 0 ग्रेटर देन 6 0 ग्रेटर देन 6, सही है, सही है क्या, 0 0 6 से बड़ा होता है क्या, नहीं होता ना, तो गलत है, अगर गलत है 0 0 इस पॉइंट पे, ये कौन सा रीजन है, अपर, तो अपर रीजन होगा नहीं, ऑपोजिट रीजन दैट इज लोअर रीजन विल बी द सॉल्यूशन, ठीक है, क्लियर है ना। Every point on the lower half will be the solution of this given equation, but on the line जितने भी पॉइंट्स है इसका सॉल्यूशन नहीं होगा, on the line नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि लाइन डॉटेड है, मतलब ये लाइन सॉल्यूशन में इंक्लूड नहीं है, क्लियर है यहां तक, ओके। रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन बनाना, देन आई विल डू, और मैं यहां पे दो क्वेश्चन बनाता हूं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, ठीक है। एंड लास्टली मैं बनाऊंगा दो क्वेश्चंस, is question number 9 and question number y less than -2 and 10 x greater than -3। अब यहाँ पे दिक्कत आएगा किसी को, क्योंकि यहाँ पे दो वेरिएबल है नहीं, राइट, तो कोई दिक्कत नहीं इसमें, ऑलरेडी ऐसे ग्राफ हम बना चुके हैं क्लास 9 में, राइट, y less than -2, इसके लिए y equal to -2, y equal to -2, ग्राफ याद है कैसे क्या होगा, y equal to -2, मतलब यहाँ पे क्या है, x नहीं है ना, याद है हम कैसे करते थे इसको, प्लस 0 into x करते हैं, राइट, फिर क्या निकालते हैं, पॉइंट्स निकालते हैं, राइट, अब पॉइंट्स अगर निकालेंगे तो ग्राफ कैसा बनेगा, y equal to -2, जिसको पता है y -2 कहाँ पे है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, राइट, आराम से बना सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है ना। y -2 है ना, y -2 कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, इस पॉइंट से पास होकर एक लाइन बनाएंगे which will parallel to what x axis, ये किसका है, दिस इज द ग्राफ ऑफ y,
काइंडली देगा ग्राफ, ठीक है, इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब मेरा सवाल है, क्या ये ग्राफ जो बनाया मैंने डॉटेड होगा या बोल्ड होगा? कैसा इक्वेशन है, स्ट्रिक्ट है तो डॉटेड होगा। क्लियर है? ठीक है, डॉटेड होगा। चलो डॉटेड होगा, ये तो हमको पता चल गया। मतलब ऑन द लाइन में जितना पॉइंट्स है वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन तो नहीं है। अब हमको देखना है ये जो लाइन है इस प्लेन को दो हिस्से में बांट रहा है, कौन कौन सा हिस्सा, एक ऊपर का एक नीचे का। अब कौन सा होगा सॉल्यूशन? ठीक है, अब उसके लिए हम एक पॉइंट लेंगे जो इस लाइन पे लाइन करता है, तो क्या लेंगे इसको? 0 अब डालो यहां पे 0 0 मतलब x 0 y 0 इन इक्वेशन। यहां पे x है क्या? नहीं है, y 0 डाल सकते हैं, 0 लेस देन 0 लेस देन -2। ध्यान से देखना, क्या माइनस से बड़ा है 0 से? नहीं है ना, इसका मतलब क्या ये गलत है? अगर ये गलत है 0 0 इस सॉल्यूशन में इंक्लूड नहीं होगा, इसका मतलब इसका ऑपोजिट रीजन कौन सा होगा? लोअर हाफ, तो सॉल्यूशन रीजन जरूर देंगे। ये रहा, देखना भैया मेरा जो लाइन है ना थोड़ा टेढ़ा होना चाहिए, क्योंकि मैंने ग्राफ यूज नहीं किया, स्केल यूज नहीं किया। तो आप लोग जब भी बनाएंगे इसको स्केल और ग्राफ के साथ प्रॉपर्ली बनेगा। क्लियर है ना यहाँ तक? राइट। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 10 बन जाना, राइट। तो इसको नोट करो, स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 10 कैसा होगा? अब x ग्रेटर देन -3 है, तो एक काम करता है, इसको इक्वेशन लिखेंगे तो x इक्वल टू -3, पहले से ग्राफ बनेगा, राइट। और ग्राफ हमको आना चाहिए, x इक्वल टू -3 का ग्राफ कैसा होगा? 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। x इक्वल टू -3 का ग्राफ कैसा होगा? x -3 कहां पे है? यहां पे है, तो यहां पे आपकी पैरेलल लाइन है, किसका पैरेलल होगा? y एक्सिस का। ये मेरा x इक्वल टू, ठीक। अब हमको देखना है ये जो लाइन होगा वो डॉटेड होगा या बोल्ड होगा? स्ट्रिक्ट है तो डॉटेड होगा, ठीक। अब ये जो लाइन है इस प्लेन को दो हिस्से में बांट रहा है, एक इसमें अपर लोअर नहीं है, इसमें राइट हाफ होगा और लेफ्ट हाफ होगा। अब कौन सा होगा सॉल्यूशन? तो सेम अगेन सेम प्रोसेस, टेक एनी पॉइंट व्हिच इज नॉट ऑन द लाइन, दैट विल बी व्हाट? x 0 0 रहता है ना, 0 0 विल बी द कन्वीनिएंट पॉइंट। इसका मतलब x 0 और y 0 डालना है कहां पे? गिवन इक्वेशन पे x ग्रेटर देन -3 है, सही है। x 0 डालो, व्हिच इंप्लाइज 0 ग्रेटर देन -3। क्या ये सही है गलत है? 0 -3 से बड़ा है, ऑब्वियसली बड़ा है। इसका मतलब ये जो पॉइंट है क्या होगा? इसके सॉल्यूशन रीजन में लाई करेगा, और ये जो पॉइंट है कौन सा हाफ में है? राइट हाफ में है, तो सॉल्यूशन देगा राइट हाफ। क्लियर है? मतलब ये यहां निकल इसमें लिखा हुआ है, नहीं शेयर आप नहीं कर सकते, बस राइट में करना, बस ध्यान रखना चाहिए, लेफ्ट में करना मत कर देना, ठीक ठीक है ना? ओके, सो दिस रीजन, होल रीजन विल बी द सॉल्यूशन, ठीक। तो ये था आपका एक्सरसाइज 6.2। तो होपफुली सबको समझ में आया होगा। जो क्वेश्चन बच गया वो रहेगा आपका काम, बनाओ उसको, सॉल्व करो, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6.3, ठीक है। तो देखते जाओ वीडियो, अगर पसंद आए तो लाइक करो और दोस्तों के साथ शेयर करो और सब्सक्राइब टू आवर चैनल, ठीक है। देखते रहना, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, ओके देन टेक केयर।